होगी मैं आपको शाम को फ़ोन करके बताऊंगी, क्योंकि वो मुझे रोज़ाना 3 घंटे रात को बताती थी, बात करती थी सारे दिन की जो वो स्ट्रगल करती थी। तो फिर फ़ोन तो आया नहीं, तो फिर ज़ाहिर है खुद आ गई। आप सबको इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये सदफ़ की मेहनत है और ये सदफ़ भी ऐसा ही करती थी। सदफ़ भी ऐसा ही, मैं इनकार नहीं कर सकती, वो नाराज़ हो जाएगी। लेकिन मेरा तो इनके साथ दोस्तों वाला ही ताल्लुक़ था, औलाद के साथ। बस उस दिन कह रही थी, मामा मैं, इतनी दुनिया और आती जा रही है, ये नाम उसने बनाया और उसको भी शायद नहीं था पता। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। सद्दफ़ नेम जो है, कल जो एक हादसा हुआ और वो अपने काम के सिलसिले में जो है हादसाती मौत का शिकार हुई। उन्हें हम शहीद कहेंगे क्योंकि अपने काम की गर्द से बाहर निकली और काम को उन्होंने अपना ईमान समझ के जो है उसे सर अंजाम दिया। तो इस वक्त सद्दफ़ की वालिदा जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आंटी, हम आपसे इज़हार ताज़ियत करते हैं। हमारे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, ये ऐसा दुःख है कि हम लफ्ज़ों में और हम शेयर कर ही नहीं सकते। आप इस वक्त जो महसूस कर रही हैं, जो आपको दुःख है, वो शायद किसी और को ना हो। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि सद्दफ़ के साथ किस तरह का आपका टाइम गुज़रा? दोस्ताना गुजरा ज़्यादा, क्योंकि वो, आप समझ सकती हैं, आपके साथ वो काम करती थी, वो इस टाइप की थी, वो ये चाहती थी हमसे कि दोस्ताना हो, फिर वो अपनी बातें शेयर करती थी। लेकिन मेरा तो इनके साथ दोस्तों वाला ही ताल्लुक़ था, औलाद के साथ। बस उस दिन कह रही थी, मामा मैं, वहाँ की जितनी कवरेज होगी मैं आपको शाम को फ़ोन करके बताऊंगी, क्योंकि वो मुझे रोज़ाना 3 घंटे रात को बताती थी, बात करती थी सारे दिन की जो वो स्ट्रगल करती थी। तो फिर फ़ोन तो आया नहीं, तो फिर ज़ाहिर है खुद आ गई। तो आपको इंतज़ार था? हाँ, बिल्कुल इंतज़ार था, क्योंकि वो उसने मुझे रोज़ाना की जो है ना कवरेज डेली की, वो मुझे रात को 12 बजे फ़ोन करती थी, 2 बज जाते थे, सारा मुझे बताती थी, कहती थी उसको खुशी होती थी कि मैं उसकी बात सुनती हूँ। तो उन्हें सहाफ़त के करियर में कितना जो है टाइम हो गया था? मैं 12 साल हो गए। 20 साल 20 साल हो गए। 20 साल, 20, 15 से 20 साल। 15 से 20 साल। जब ये कर रही थी तो मैंने तब इसे मना किया था। मैं इधर ही आई थी इसके ससुराल में, कहा फिर सदफ ना करो। तो वो कहती शादी नहीं से मामा, पहले इस फील्ड में नहीं थे नहीं या शादी से नहीं नहीं, शादी के बाद बाद में? दोनों बच्चे भी हो गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उसने मुझे कहा कि मैंने ये करना है, मुझे शौक है, बस वो ऐसे लफ्ज़ शौक को जुनून था। और उसने कहा फिर मैं छोड़ दूंगी जब मेरा शौक पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर कौन छोड़ता है, जब शौक आगे बढ़ता आगे गया। शौक बढ़ता गया। अब मैंने उसे कहा था छोड़ दो, उसने कहा नहीं, इम्तनान शाहिद ने मुझे कहा है कि आ जाओ। मैं कहा इम्तनान शाहिद से मेरी बात करवाओ, मैं उन्हें कहूँगी कि ये नहीं करी। कहती नहीं, मैं उनको इनकार नहीं कर सकती, वही मुझे बनाने, यही चैनल बनाने वाला है मुझे, और मैं सहाफ़त में अपना नाम बनाना चाहती हूँ। क्या अभी नहीं बना था, अभी ये जो मैं अब देख रही हूँ। आपको पता था कि सद्दफ़ जो है वो इतना नाम कमा गई कि वज़ीर आज़म तक, हर सियासी पार्टी और बरादरी वाले सहाफ़ी जी, बरादर सारे के सारे आपके घर आ गए। आपको हाँ, पता था कि नहीं उसका ये नहीं इतना था नाम है? पता। नहीं, ये मुझे ज़रूर वो बताती थी कि मैं सब के बड़े जिनके इंटरव्यूज़ लेती थी, कहती थी मामा मैंने उनका भी इंटरव्यू ले लिया, उनका भी जो कभी कोई ले नहीं सकता आसानी से। तो वो क्या कहते हैं, ये नहीं था पता। कि जो लोग इतने चाहने वाले इतनी हैं। दुनिया आ गई, इतनी दुनिया और आती जा रही है, ये नाम उसने बनाया और उसको भी शायद नहीं था पता कि मेरा इतना नाम है, शायद ज़्यादा उसको भी नहीं था पता मेरा इतना। तो वो जिस इदारे में काम कर रही थी, चैनल 5 में, वहाँ मतलब सैलरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सैलरी तो इदारे वाले बहुत मुश्किल से देते हैं, तो वो काम अपना पूरा करती थी। काम पूरा वो करती थी। तो आपको लगता है उन्हें सैलरी मिलती थी और जो इदारे को उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए थी मरने से पहले, वो अब
मरने के बाद मिल रही है। अब वो खुद देख नहीं सकती, वो यही चाह रही थी, यही हाँ, मुकाम चाह रही थी जब वो हाँ, जिंदा थी। जब वो जिंदा थी ये तो चाह रही थी। आपको क्या कहेंगे इस बारे में, इस कि बारे इदारे में को क्या कहेंगे कि इदारे के लिए आखिरी टाइम तक वो इदारे का नाम रोशन कर गई है? हाँ, इदारे का नाम रोशन कर गई। और उसने मेरे साथ इस बात पे कभी शेयर नहीं था किया, सैलरी के बारे में। बस उसे शौक था, वो सैलरी के बारे में तो कभी इदारे की तरफ से कोई पैगाम आया आपको? नहीं। पैगाम तो नहीं आया। इम्तनान शाहिद आए थे और डॉक्टर नौशीन आई थी, उन्होंने तदफीन तक साथ थे वो, वहाँ से लेकर भी आए और तदवीन। और वो डॉक्टर नौशीन को मैंने कहा किधर है आपका इम्तनान शाहिद, कहती वो तो बहुत शौक में है, वो तो बात नहीं कर सकता, बाहर बैठे। तो आपकी आखिरी सदस्य से क्या मुलाकात हुई थी मुलाकात और ये क्या बात हुई थी? मुलाकात नहीं हुई थी। उसने मुझे रात को 12 बजे फ़ोन किया था कि मामा मैं कल आपको सारा बताऊंगी। तो वो इस्लामाबाद तक जाना चाह रही थी? हाँ हाँ, लेकिन क्यों जाती, ये बच्चों को उसने कहा था मैं आऊँगी, सालगिरह, अच्छा, बेटी की सालगिरह भी थी। बेटी की सालगिरह थी, उसने आना था। कहती थी इस्लामाबाद चली जाऊंगी, फिर तो दूसरे दिन चली जाऊंगी, ऐसे कह रही थी। अब भी मैं आ जाऊंगी, सालगिरह मनाऊंगी। तो ये कि बस मेरी बेटी चली गई, कुर्बानी देगी। आप लोग अब अपना ज़्यादा ख्याल करो, और ये जो जिनके लिए आप ये काम करते हैं उनको कहें हमारी सेफ्टी भी तो करें। ये नहीं कि आप कंट्रेक्टर जा रहे हैं पीछे, रिपोर्टर भाग रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे जब कवरेज हो तो औरतों के बजाय मर्दों को भेजना चाहिए? हाँ, मर्दों को बिल्कुल भेजना चाहिए। तो नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ सदफ की फुप्पो जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस बात पे पूरा करूँगी कि लड़कों को भेजना चाहिए। लड़कियों, अगर लड़कियों को आपने भेजना है तो उनकी सेफ्टी भी दे, उनको गाड़ी दे, उनको, ताकि उनकी अपनी सेफ्टी हो। कभी किसी गाड़ी में, कभी किसी गाड़ी में। हमारी बच्ची ने ये ऐसे ही टाइम गुजारा। रात को मैंने सुना है, ये एक आई हुई थी, कहती वो सारा दिन कल मेरी गाड़ी में रही है। गाड़ी तो देना, अगर जॉब कर रही है तो गाड़ी तो देना उनकी आप। गाड़ी में हो गई। हाँ, गाड़ी देनी चाहिए। इसलिए तो अब हमारी आपको बच्ची चली गई है, क्या करे, किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। अल्लाह का माल था, अल्लाह ले गया, इससे ज़्यादा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ये किसकी गलती थी, ये हादसा था या गलती थी, क्या कहेंगे आप? ये अल्लाह की मर्जी थी, उसकी गलती ये की थी कि ज़रा सब्र कर लेती। वो बस अफरा तफरी में जज्बात है होती ना? थी। शायद उन्हें मौत बुला रही थी अपने हाँ, मैंने तो कहा ये अल्लाह की मर्जी थी, वो जल्दी उसको जाना था, उस टाइम पे वहाँ पहुँचना था। लेकिन इसमें ये चीज़ थी, जुनून था, अफरा तफरी थी। अगर ये स्लोली भी, वो सीमा बुखारी कहती हैं, डॉक्टर सीमी जो थी, कहती है मेरा उसने इंटरव्यू लिया, कहती है अब मैं आगे जा रही हूँ। उसे मैंने कहा कल तुमने ले तो लिया खान साहब का इंटरव्यू ना, कहती नहीं मैं अभी और कवरेज करूँगी। वो भाग गई, कहती मेरे सामने दौड़ लगा गई। तो इमरान बस खान आपने का उसे- उन्होंने इंटरव्यू लिया तो आपको आकर बताया कैसा तो वो सेंड की वीडियो बड़ी इमरान खान भी कल आज आपके घर आए थे? हाँ, आए थे, मेरे से अफसोस किया, दुआ मांगी, सदफ़ की तारीफ़ की, बहुत एक अच्छी सहाफ़ी थी, बहुत मेहनती थी। तो बस फिर तो आप मुझे बताएं कि आपको कितना फ़ख्र है सदफ़ पर, और ये बताएं कि जो और लड़कियां जिस तरह हम सहाफ़त के शोबे में हैं और जो लड़कियां इस शोबे में वाबस्ता हैं, उनके वालिदैन को आप क्या पैगाम देंगे? मैं उनके वालिदैन को यही कहूँगी कि अपनी बेटियों के लिए जब तक वो कोई सेफ्टी ना दे तो बिल्कुल ना भेजे। लेकिन मेरी बेटी भी जॉब कर रही है, वो जाने आज में, लेकिन वो सोशल मीडिया पे कर रही है, वो बाहर नहीं जाती। हाँ, उसको बाहर की बिल्कुल नहीं पसंद थी कि मैं बाहर जाऊँ। तो आपको अपनी बेटी पे आज कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है? ये जो आप लोग मेरे पास सारे आ रहे हैं, इतने, ये उसी का दिया हुआ तोहफ़ा है। हाँ, खुद कुर्बानी दे गई, ये एजाज़ दे गई, ये एजाज़ दे पूरे गई, ख़ानदान को तोहफा दे गई है, शहीद हो गई। शहादत का मिली है, बहुत मिली है शहादत। हम उसको बोल ही नहीं सकते, हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते। मैं यही कह रही हूँ कि मैं आप सबको इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये सदफ़ की मेहनत है, और ये सदफ़ भी ऐसा ही करती थी, सदफ़ भी ऐसा ही, मैं इनकार नहीं कर सकती, वो नाराज़ हो जाएगी।
हाँ, उसमें बड़ा जज्बा था ये सहाफ़त का, रिपोर्टिंग का। तो मैं आपको इनकार इसलिए नहीं करती कि वो नाराज़ हो जाएगी। वो बहुत प्यार करती थी अपने इस। तो आपको आप क्या कहेंगे? शहबाज के से इंटरव्यू करना था, मुझे कह रही वो मैंने जाना इंटरव्यू, तो उनसे कहा मैं थड़े पे दूंगा, कहती मैं थड़े पे ही ले लूँगी इंटरव्यू। सबके इंटरव्यू लेती रही है। हाँ, सबके देती। तो क्या आपको पता था कि वो दूसरों के इंटरव्यू ले रही थी, आज उन्हीं के बारे में लोग इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए तो मैं किसी को कुछ नहीं कि मैं क्या ले इंटरव्यू, मेरी बेटी की फील्ड है, वो आप उसके लिए आ रही हैं ना। ऐसे ही। तो ये रास्ता भी उसने ही बनाया, ये नवाजा उसी ने ही। जी। तो नाज़रीन, आपने इनकी वालिदा की जो है वो बातें सुनी। उन्हें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि सद्दफ़ जो है उन्हें शहादत का मर्तबा मिला है, और इनकी वालिदा की हालांकि तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं वो, फिर भी वो कोई भी इंटरव्यू, जो भी सहाफ़ी आ रहा है, जो भी एंकर पर्सन आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो किसी को इनकार नहीं कर रही, क्योंकि ये सद्दफ़ का पेशा था, सद्दफ़ इससे मोहब्बत करती थी, और इसी पेशे की खातिर जो है ना सद्दफ़ ने जामे शहादत नोश किया, और इसी पेशे के लिए, उसी इदारे के लिए जो कि चैनल 5 था, उसके लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे राबिया अली को इजाज़त है। अल्लाह ने के बाद।